नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम डार्क स्किन टोन को ठीक करने पर ध्यान देंगे। हम दो डिफरेंट इमेजेस पर एक नजर डालेंगे। एक इंटीरियर नाइट का सीन है और दूसरा इंटीरियर डे का सीन है। सबसे पहले हमें एंजल एडम्स जोन सिस्टम पर दोबारा गौर करना चाहिए। यह इमेज प्रीमियर प्रो में लुमा वेवफॉर्म के रिलेशन में जोन सिस्टम को दिखाती है। नाउ डार्कर स्किन टोन्स आमतौर पर जोन 4 और 5 के अंदर होते हैं। हालांकि यह समझना भी इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड इमेज में स्किन टोन जोन के अंदर काफी रेंज में एक्सपेंड होगी। साथ ही हर एक शॉट का कॉन्टेक्स्ट कंसीडर करने के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, डे टाइम के लिए नाइट को कम्युनिकेट करने वाले शॉट्स लाइकली सिट इन द लोअर जोन्स, जबकि डे टाइम शॉट्स लाइकली सजेस्टेड जोन 4 और 5 से थोड़ा अधिक बैठेंगे। हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है। मैं आगे बढ़ गया हूँ और वेवफॉर्म पर केवल टैलेंट के फेशियल स्किन टोन को दिखाता हूँ, जिसमें पहले से ही एक करेक्शन अप्लाई किया हुआ है। एज यू कैन सी, स्किन टोन लुमा जोन 1 to जोन 6 तक सभी तरह से होती है। द मेजोरिटी ऑफ द स्किन टोन्स सिट इन जोन 2 और 3 बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यह एक एक्सटीरियर नाइट शॉट है और इसमें लो की लाइट की व्यवस्था है। और इस अगले शॉट पर जो एक इंटीरियर डे सीन है, स्किन टोन जोन 1 to जोन 8 तक सभी तरह से होती है, जिसमें अधिकांश स्किन टोन जोन 2 और 5 के बीच होते हैं। मैं आपको यह क्लिप उदाहरण के तौर पर यह दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि जोन सिस्टम कंट्रास्ट के लिए जर्नल गाइडलाइंस एक गुड रेफरेंस है, बट टाइम ऑफ डे, मोड ऑफ चॉइस एंड लाइटिंग चॉइस के आधार पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। जहां तक स्किन टोन ह्यू का संबंध है, हमने अदर ट्यूटोरियल में पाया कि मेजॉरिटी ऑफ स्किन टोन फ्लैश लाइन या आई बार पर स्थित होते हैं। यह मेजॉरिटी ऑफ स्किन टोन के लिए सही है। डार्क स्किन टोन ज्यादातर फ्लैश लाइन पर होते हैं, बट रेड वेक्टर की ओर थोड़ा सा एंगल भी। स्किन टोन के साथ फाइनल कंसिडरेशन डार्क कलर की स्किन वाले लोगों के लिए कलर की अमाउंट है। टिपिकली द सैचुरेशन वैल्यू को सेंटर ऑफ द वेक्टर स्कोप से बाहर की ओर लगभग 20 to 30% के बीच इस रेंज में ठीक बैठना चाहिए। ओके, आइए इस पहले शॉट पर एक नजर डालें और इसे रंग की तुलना में कंट्रास्ट के लिए सही करें। कंट्रास्ट के साथ हमारा प्राइमरी गोल इमेज की डायनेमिक रेंज को बढ़ाना है। जैसा कि फर्स्ट जोन में टैलेंट के फेस के पार्ट लॉस हो रहे हैं, वेवफॉर्म के निचले भाग में ट्रेस एक साथ बहुत सारा इकट्ठा है, इसलिए हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं। टू रिकवर सम ऑफ दैट इंफॉर्मेशन मैं कर्व का उपयोग करने जा रहा हूँ। तो पहले लुमेट्री में कर्व को ओपन करें और लुमा कर्व का उपयोग करते हुए बॉटम पॉइंट को 0 से ठीक ऊपर करने के लिए थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करें एंड ड्रैग द टॉप पॉइंट जब तक कि टैलेंट के पीछे की दीवार ठीक यहाँ न बैठ जाए, जो इमेज के उस पार्ट को 6th जोन में ले आता है। नाउ फॉर अवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हम कर्व को क्वार्टर टोन से खींचने जा रहे हैं, जो वेवफॉर्म को स्ट्रेच करने में मदद करेगा और उस मिसिंग डिटेल में से कुछ को रिकवर करेगा। अब हम इस शॉट में कलर को एड्रेस करते हैं। स्किन टोन मजेंटा की ओर बहुत अधिक पॉइंटेड है, इसलिए उन्हें एडजस्ट करने के लिए मैं ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व पर जाऊंगा और केवल स्किन को अलग करने के लिए आई ड्रॉपर का उपयोग करूंगा। मैं मिडल पॉइंट को नीचे तब तक खींचूंगा जब तक कि ट्रेस वापस रेड कलर की ओर न हो जाए, जो आई बार के राइट की ओर थोड़ा सा हो। कर्व में हमने जो सिग्निफिकेंट चेंज किए हैं, उनके कारण इमेज में सैचुरेशन लॉस हो गया है, इसलिए हमें इसे ठीक करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व का उपयोग करेंगे और कहीं भी एक पॉइंट क्रिएट करेंगे और पूरे कर्व को तब तक ऊपर खींचेंगे जब तक कि ट्रेस यह भाग वेक्टर स्कोप के सेंटर में लगभग 20 to 30% तक नहीं एक्सपेंड हो जाता। लुकिंग वेरी गुड। ये देखिए, यहां से हमने शुरुआत की थी और यहां पर हम एंड कर रहे हैं। चलिए अगले शॉट पर चलते हैं। हम इस क्लिप को कर्व के साथ एडजस्ट करेंगे, तो चलिए उन्हें ओपन करते हैं। मैं नीचे के बिंदु को राइट की ओर खींचकर शुरू करूंगा ताकि डीपेस्ट शैडो 0 के ठीक ऊपर बैठे। फिर हम टॉप पॉइंट को थोड़ा सा नीचे खींचेंगे ताकि ब्राइटेस्ट हाईलाइट 100 IRA से थोड़ा नीचे हो। नेक्स्ट, लाइक बिफोर, हम यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे और ऊपर और लेफ्ट की ओर खींचेंगे। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे और ऊपर खींचेंगे। ओके, नाउ फॉर कलर, हम वेक्टर स्कोप में देख सकते हैं कि स्किन टोन येलो कलर की ओर बहुत अधिक पॉइंटेड है, जबकि उन्हें वास्तव में आई बार के आसपास होना चाहिए। इस पर्टिकुलर शॉट के लिए ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एक मास्क के साथ करेक्शन को सीमित करना है, ताकि हम स्किन को ठीक कर सकें और फिर मास्क को ट्रैक करें ताकि यह हमारे सब्जेक्ट के फेस पर बना रहे। लुमेट्री का एक और इंस्टेंस ऐड करते हैं। देन इफेक्ट के आगे वाले सर्कल पर क्लिक करते हैं और टैलेंट की स्किन टोन पर साइज एंड पोजीशन को सेट करते हैं। देन ऐड सम एज फेदरिंग।
फिर हम ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व पर जाएंगे। आई ड्रॉपर से स्किन को अलग करेंगे और स्किन को आई बार की ओर अधिक खींचें। अब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए शेप को ट्रैक करने की आवश्यकता है कि जब वह अपना सिर घुमाता है तो यह हमारे टैलेंट के फेस पर बना रहता है या नहीं। तो अब मैं ट्रैक फॉरवर्ड बटन दबाऊंगा। ऑसम। ऑलराइट, लास्टली हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्किन टोन की सैचुरेशन 20 to 30% के निशान से कहीं अधिक है, जिसे हमने डार्क स्किन टोन्स के लिए आइडियल के रूप में आइडेंटिफाई किया है। मैं इंटायर क्लिप के लिए सैचुरेशन को एड्रेस करना चाहता हूं। तो चलिए लुमेट्री के पहले उदाहरण पर वापस चलते हैं। देन बेसिक करेक्शन पैनल में सैचुरेशन को नीचे लाते हैं जब तक कि यह 20 to 30% की रेंज में न आ जाए। मच बेटर। इन कंक्लूजन, स्किन टोन को करेक्ट करते समय यदि आप कर्व का उपयोग करते हैं और अंडरटोन में करेक्शन का पूरी तरह से उपयोग करते हैं तो आपको सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। डार्कर स्किन सब्जेक्ट पर जितना विस्तार होता है उतना ही होगा। आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल से यह समझने में मदद मिली होगी कि डार्कर स्किन टोन के साथ कैसे काम करना है। अगले ट्यूटोरियल में हम लाइटर स्किन टोन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज यह वीडियो देखना ना भूले। इस वीडियो में हमने इंस्टाग्राम स्कोप के बारे में बात की है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।